Hello student, today we discuss about MDCAT past paper 2021 remaining MCQs biology portion. Question number 1, double membrane organelle containing pores. हमारे पास जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है वो पोर्स कंटेन करती है. ऑप्शन सी न्यूक्लियस. क्वेश्चन नंबर 2, नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स फंक्शन. हमारे पास वो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं कर रहा उसके फंक्शंस के साथ. ऑप्शन सी गोल्जी. इंट्रासेलुलर डाइजेशन, हमारे पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम्स करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ. सेकेंडरी सेल वॉल बनी हुई होती है. ऑप्शन ए सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन. क्वेश्चन नंबर 4, नॉट अ रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का रोल नहीं है. ऑप्शन सी इनिशिएशन और सेल डिवीजन. हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को. क्वेश्चन नंबर 5, ग्लाइकोजन हैज मोनोमर. ग्लाइकोजन हमारे पास मोनोमर होता है किसका? ग्लूकोज का. ग्लूकोज की चेन मिलकर हमारे पास ग्लाइकोजन बनाती है. ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6, सेरीन इज अ कंपोनेंट ऑफ. सेरीन हमारे पास कंपोनेंट होता है. ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड्स का. क्वेश्चन नंबर 7, चैपेंजी HIV. जो चैपेंजीज के HIV होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी SIV. Question number 8, following virus can cause disease but remains asymptomatic for 2 years. वो कौन सी डिजीज, वो कौन सा वायरस है जो डिजीज कॉज करता है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होता है 2 years के लिए, मतलब कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होते. ऑप्शन डी HCV. क्वेश्चन नंबर 9, नो ट्रू अबाउट वायरस. वो क्या है जो ट्रू नहीं है वायरस के? ऑप्शन बी कंटेन DNA एंड RNA. Question number 10. For synthesis of mRNA, HIV uses the. mRNA की synthesis के लिए HIV यूज करता है. ऑप्शन बी होस्ट RNA polymerase को. क्वेश्चन नंबर 11. Not true about mumps. ट्रू नहीं है मम्स के लिए. ऑप्शन ए कैन अफेक्ट टेस्टिस एंड ओवरीज. क्वेश्चन नंबर 12. करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन फोटोसिंथेसिस. करेक्ट ऑर्डर क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का इन फोटोसिंथेसिस में? ऑप्शन ए water to photosystem 1 and then photosystem 2. Question number 13. Link between Krebs cycle, glycolysis and carbohydrates metabolism. Option D acetyl coenzyme A. हमारे पास क्या लिंक होता है क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड कार्बोहाइड्रेट एंड के मेटाबॉलिज्म में? हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसे हम एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, चीफ सेल ऑफ स्टमक सिक्रीट विच जाइमोजेंस. हमारे पास वो कौन सा चीफ स्टमक सेल होता है जो स्टमक सिक्रीट करता है जाइमोजेंस के साथ? पेप्सिनोजिन. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 15, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्जेस्ट इंटेस्टाइन इज. हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का. कोलन. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 16, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ऑटोट्रॉफिक प्लांट इज. हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ऑटोट्रॉफिक प्लांट का. O2 ऑक्सीजन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17, फोटोसिंथेसिस इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होती है हमारे पास मशरूम्स में. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया इज मोस्ट डेलिकेट एंड डैमेज कैन किल बैक्टीरिया सेल इमीडिएटली. ऑप्शन बी इज करेक्ट सेल मेम्ब्रेन. वो कौन सा पार्ट है बैक्टीरिया का जो बहुत डेलिकेट होता है और डैमेज कर देता है? कैन किल बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को भी बहुत तेजी से किल कर लेता है. सेल मेम्ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 19, साइनोबैक्टीरिया रिसेंबल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स बिकॉज दे हैव. हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया ये रिसेंबल होता है बिल्कुल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स की तरह क्योंकि इनमें फोटोसिस्टम 2 होता है. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 20, एडवर्ड जेनर फाइंड वैक्सीन फॉर विच डिजीज. हमारे पास एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन फाउंड की थी स्मॉल पॉक्स के लिए. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 21, साइनोबैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन सिंस दे हैव. साइनोबैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्योंकि इनके पास होते हैं हीट्रोकिस्ट. ऑप्शन ए.
क्वेश्चन नंबर 22, नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट इन। नर्वस सिस्टम हमारे पास एब्सेंट होता है साइकोन में एंड लिकोसिलाइना में। ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोग्लोटिड्स आर प्रेजेंट इन। हमारे पास जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं ये मौजूद होते हैं टीनिया में। टीनिया हम टैपवर्म को कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्कस इज। हमारे पास रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है मोलस्कस का हीमोसाइनिन बी। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में करवा चुकी हूँ एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 25, सेरिंग्स आर अ फीचर ऑफ। सेरिंग्स हमारे पास फीचर होता है एप्स का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, आर्थ्रोपोड्स हैव जॉइंटेड लेग्स इट मींस दैट। जो आर्थ्रोपोड होते हैं जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं इसका मतलब है ये है कि ये सॉफ्ट बॉडीड एंड जॉइंट टू अलाउ स्मूथ मूवमेंट, और जो उनको अलाउ करते हैं स्मूथ मूवमेंट के लिए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, प्लाज्मा प्रोटीन रोल इज। हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन का रोल होता है बफर में, रिजर्व प्रोटीन्स, एम्यूनोग्लोबिन्स। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से हमें चूज करना है इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी, कार्डिक स्ट्रेटेड वॉलेंट्री। कार्डिक मसल हमारे पास इनवॉलेंट्री होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 29, रीजन प्रेजेंट एट जंक्शन वेयर टू प्रोटीन्स मीट इन सार्कोमेयर इज। हमारे पास उस रीजन को क्या कहते हैं जो दो प्रोटीन को मीट करवा रहा होता है सार्कोमेयर में? एक्स जोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल इज। हमारे पास जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होता है मायोफाइब्रिल का उन्हें हम सार्कोमेयर कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, कनेक्शन बिटवीन द टू बोन्स इज। जो कनेक्शन होता है दो बोन्स के दरमियान में उन्हें हम कहते हैं ज्वाइंट। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, पार्थेनोकार्पी इज प्रोमोटेड बाय। हमारे पास जो पार्थेनोकार्पी है उसको प्रमोट करते हैं साइटोकाइन, जिबरेलिन्स एंड ऑक्सिन। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 33, स्टिमुलस ऑफ डीप प्रेशर इज सेंस बाय। हमारे पास जो स्टिमुलस होता है डीप प्रेशर का उसको सेंस करते हैं पेसिनियन कॉर्पसल्स। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, रीपोलराइजेशन इज रीस्टोर्ड व्हेन। हमारे पास रीपोलराइजेशन रीस्टोर्ड होती है जब पोटेशियम डिफ्यूज हो जाते हैं आउटसाइड। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। हमारे पास जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये प्रोड्यूस करती हैं। ऑप्शन डी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब। क्वेश्चन नंबर 36, स्पर्म आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस एंड स्टोर्ड इन एपिडिडाइमस। हमारे पास जो स्पर्म होते हैं ये प्रोड्यूस करती हैं टेस्टिस और ये स्टोर्ड होते हैं एपिडिडाइमस में जो 6 मीटर लॉन्ग होती है। Question number 37, which of the following event occurs between 15th to 28th day during menstruation cycle? हमारे पास जो 15 to 28 days में जो menstruation की cycle होती है उसमें ऑप्शन सी, uterine lining remains and wait for the implantation of embryo. क्वेश्चन नंबर 38, viviparous animals। viviparous animals हमारे पास बर्थ देते हैं यंग वंस को। ऑप्शन बी। ऑप्शन 39, क्वेश्चन नंबर 39, थायराइड हार्मोन इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ। हमारे पास जो थायराइड हार्मोन होते हैं ये इंक्रीज करते हैं मेटाबॉलिक रेट जब हम इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथायराइड लेड्स टू। हम जब डिक्रीज करेंगे पैराथायराइड हार्मोन की तो हमें क्या होगा? डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल होगा, कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, a purple flower is crossed with white flower in F1 generation results in। हम जब पर्पल फ्लावर को क्रॉस करवाएंगे व्हाइट फ्लावर के साथ तो हमारे पास F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होंगे तमाम ऑल पर्पल फ्लावर्स। ऑप्शन इज करेक्ट जब उनका क्रॉस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट वाज गिवन इन। हमारे पास जो मेंडल लॉ था इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट का ये दिया गया था। ऑप्शन बी 1865। Question number 43, Mendel studied 7 traits of pea whose genes were present on how many chromosomes? मेंडल ने स्टडी किए थे 7 traits एक पी प्लांट के जो जीन्स को प्रेजेंट कर रहे थे बहुत ही कितने क्रोमोसोम में? टोटल क्रोमोसोम थे 4। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, हीमोफिलिया। हीमोफिलिया इज
हमारे पास जो हीमोफीलिया है वो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, न्यू डार्विज्म वाज पब्लिश्ड इन। न्यू डार्विज्म हमारे पास एक बुक थी जो पब्लिश हुई थी। ऑप्शन बी 1940s में। क्वेश्चन नंबर 46, होमोलोगस ऑर्गन हाउ। हमारे पास जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं वो शो करते हैं कॉमन डिकेंस को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल इज थीटिंग एंड डिक्लाइनिंग ड्यू टू। हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ होती है एनिमल की वो थीटिंग होती है और डिक्लाइन होती है ड्यू टू हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन की वजह से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, डार्विन थ्योरी वाज मेनली बेस्ड ऑन। हमारे पास जो डार्विन की थ्योरी है वो मेनली बेस करती है नेचुरल सिलेक्शन पर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, idea of use and disuse of body parts was given by Lamarck. Option A is correct. Thanks for watching. Please subscribe my channel and like.